शुभ प्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रचना प्रसून का पाठ 16 मुहावरा। पहला है मुहावरा क्या होता है। मुहावरा वह वाक्यांश है, अर्थात वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश जिसका कुछ विशेष अर्थ होता है। मुहावरों का प्रयोग करने से भाषा सुंदर तथा रोचक हो जाती है। अर्थात जब हम मुहावरों को अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा और भी ज़्यादा सुंदर तथा रोचक लगने लगती है। नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं और उनके अर्थ दिए गए हैं। आइए हम देखते हैं कि किस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। पहला मुहावरा है अक्ल का दुश्मन, तो उसका अर्थ है मूर्ख व्यक्ति। अगर कोई तुम्हें अक्ल का दुश्मन बोलता है, इसका मतलब है वो तुम्हें मूर्ख बोल रहा है। आँख का तारा, जिसका अर्थ होता है बहुत प्रिय। बच्चे माँ की आँखों का तारा होते हैं, मतलब बच्चे माँ को बहुत प्रिय होते हैं। तीसरा है आँखें चुराना। आँखें चुराना मतलब सामना करने से बचना। चोर पुलिस से आँखें चुराता है, मतलब चोर पुलिस का सामना करने से बचता है। चौथा है आँखें बिछाना। आँखें बिछाना मतलब होता है किसी का स्वागत करना। पांचवा है आँख लगना। ये मुहावरा तो हमने अक्सर सुनते ही हैं हम ये मुहावरा, जिसका मतलब होता है नींद आना। जब भी हम कहते हैं मैं काम करते करते मेरी आँख लग गई, इसका अर्थ क्या होगा, काम करते करते मुझे नींद आ गई। छठा है कमर कसना। कमर कसना मतलब तैयारी करना। कहते हैं परीक्षा सर पर आ गई है, अब अपनी कमर कस लो। इसका मतलब होता है परीक्षा सर पर आ गई है, तैयारी कर लो। सातवां है कान भरना। कान भरना मतलब चुगली करना, किसी की बात इधर से उधर करना। कहते ऐसे कभी कभी बोलते हैं उसने सीमा के कान भर दिए, तभी मेरी सीमा से खटपट हो गई। इसका मतलब क्या है, उसने सीमा से जाके कुछ कह दिया, उसने सीमा से जाके चुगली कर दी, इसलिए मेरी उससे लड़ाई हो गई। आठवां है चकमा देना। चकमा देना मतलब धोखा देना। चोर ने पुलिस को चकमा दे दिया, यानी कि चोरों ने पुलिस को धोखा दे दिया। नौवां है जी चुराना, मेहनत से बचना। कहते हैं ये बच्चा कभी कभी ऐसे बोलते हैं, जैसे इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, जैसे हम ये बच्चा पढ़ाई से बहुत जी चुराता है। इसका मतलब ये बच्चा मेहनत से बहुत बचता है। 10वां है फूला न समाना, यानी कि बहुत खुश होना। जब मेरे परीक्षा में पूर्ण अंक आए तो मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था, यानी कि मैं बहुत खुश हो रहा था। 11वां लोहा लेना, सामना करना। ठीक है, याद रखना बच्चों, आंखें चुराने का मतलब होता है सामना करने से बचना और लोहा लेने का मतलब होता है सामना करना। 12वां है हाथ मलना, पछताना। जब बात हाथ से निकल गई तो वह सिर्फ हाथ मलता रह गया, यानी कि जब बात हाथ से निकल गई तो वह सिर्फ पछताता रह गया। 13वां है श्री गणेश करना, यानी कि शुरुआत करना। अपने कार्य की शुरुआत करो, यानी कि हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अपने कार्य का श्री गणेश करो। आइए अब इस पाठ का अभ्यास कार्य देखते हैं। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति का आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या है। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ स्वागत करना है। अक्ल का दुश्मन किसे कहते हैं। अक्ल का दुश्मन हम मूर्ख व्यक्ति को कहते हैं। दूसरे पे आते हैं, मुहावरों को उनके सही अर्थ से मिलाइए। कान भरने का अर्थ क्या होता है। कान भरना किसी के अर्थात चुगली करना, तो हम कान भरने को मिलाएंगे चुगली करने से। दुखा है लोहा लेना। लोहा लेना मतलब सामना करना, तो लोहा लेना को हम किससे मिलाएंगे, सामना करने से। तो हम सामना करना के आगे लिख देंगे 2। गा है आँख का तारा। आँख का तारा मतलब क्या होता है, बहुत प्रिय। तो हम आँख का तारा को किससे मिलाएंगे, बहुत प्रिय से। तो हम बहुत प्रिय के आगे क्या लिखेंगे, 3। अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन हमने पढ़ा था क्या होता है, मूर्ख व्यक्ति, या सिर्फ मूर्ख भी इसका अर्थ हो सकता है। तो हम अक्ल का दुश्मन को किससे मिलाएंगे, मूर्ख से। तो हम मूर्ख के आगे 4 लिख देंगे। हाथ मलना। हाथ मलना मतलब पछताना, तो हम हाथ मलने को किससे मिलाएंगे, पछताने से। तो पछताना के आगे 5 लिख देंगे। तीसरी एक्सरसाइज है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। कमर कसना मतलब तैयारी करना, चकमा देना, धोखा देना।
जी चुराना, मेहनत से बचना, आँख लगना, नींद आ जाना, फूला ना समाना, बहुत खुश होना, श्री गणेश करना मतलब शुरुआत करना। अब देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। चकमा देने का अर्थ है, चकमा देने का क्या अर्थ होता है? धोखा देना, तो हम धोखा देना पर सही का चिन्ह लगाएंगे। मुहावरा पूरा करो, हाथ डैश, हाथ मलना, हाथ चुराना, हाथ बिछाना नहीं, क्या होता है? जी चुराना होता है, आंखें बिछाना होता है और हाथ क्या होता है? मलना होता है, तो हम मलने पर सही का चिन्ह लगाएंगे। का, अक्ल का दुश्मन का अर्थ है का बुद्धिमान, खा लालची, गा मूर्ख। इसका सही उत्तर है अक्ल का दुश्मन का अर्थ होता है मूर्ख, तो मूर्ख के आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। धन्यवाद।